हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आज के दूसरे वीडियो में। हम शुरू कर रहे हैं। आज लिए दूसरा वीडियो लिए हम एससी के रूप में। एससी इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए, क्योंकि ये 8 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है। तो अगर आप 8 या 10 एससे याद कर लीजिएगा, जो हम बारी बारी से आपको लिखा देंगे या पढ़ा देंगे, समझा देंगे, तो उसमें से कॉमन है 2-3 आ ही जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लिए है, टेररिज्म। टेररिज्म का हिंदी आप लोग भी जानते होंगे, आतंकवाद। क्या होता है बच्चों? आतंकवाद। आतंकवाद ये आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है इससे, वो मिनिमम रहता है 150 to 200 वर्ड्स, यानी 150 से 200 शब्दों में पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से लिख दिए हैं। आप उम्मीद है कि इसको पढ़ के समझिएगा। हम यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा जितने भी इंटर के विद्यार्थी हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, व्हेन फियर एंड वायलेंस आर यूज्ड टू फ्राइटन ए सोसाइटी। यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन फियर एंड वायलेंस आर यूज्ड टू फ्राइटन ए सोसाइटी। यहाँ पर एक वर्ड आया बच्चों, फियर, और यह क्या है? वायलेंस। फियर का मतलब होता है डर, और वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो व्हेन फियर एंड वायलेंस आर यूज्ड टू, फ्राइटन मतलब धमकाना। क्या होता है? धमकाना। व्हेन फियर एंड वायलेंस आर यूज्ड टू फ्राइटन ए सोसाइटी और ए गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड टेररिज्म। यानी जब डर और हिंसा का प्रयोग किया जाता है धमकाने के लिए किसी समाज को या किसी सरकार को, इट इज कॉल्ड टेररिज्म। इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। यह आतंकवाद जो है बच्चों, टेररिज्म, इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। यह अंतरराष्ट्रीय समस्या हो गया है। टेररिज्म जो है यह सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, इट इज इंटरनेशनल प्रॉब्लम। यह अंतरराष्ट्रीय समस्या हो गई है। सम अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, अनलॉफुल का मतलब होता है गैर कानूनी, अनलॉफुल का मतलब होता है गैर कानूनी, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। सम अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन दिस। इसमें कुछ गैर कानूनी संगठन भी क्या है? शामिल है। किसमें बच्चों? टेररिज्म में। आगे है, दे हैव सम गोल्स। उन लोगों का कुछ लक्ष्य होता है। उन लोगों का कुछ क्या है? लक्ष्य है। इन ऑर्डर टू अचीव देम दे क्रिएट डिस्टर्बेंस। अब कह रहा बच्चों कि दे हैव सम गोल्स, उनका कुछ क्या लक्ष्य है। इन ऑर्डर टू अचीव देम, अब उसको प्राप्त करने के लिए दे क्रिएट डिस्टर्बेंस, वे लोग जो है कि बाधा, रुकावट उत्पन्न करते हैं। एवरीवेयर, सभी जगह। इंडिया हैज बीन अफेक्टेड बैडली बाय टेररिज्म। भारत भी आतंकवाद से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। आप सुने होइएगा मुंबई ब्लास्ट, कानपुर ब्लास्ट। तो टेररिज्म से भारत भी बहुत ही अधिक अफेक्टेड है, प्रभावित है। इट इज फेसिंग क्रॉस बॉर्डर एज वेल एज रीजनल टेररिज्म। भारत में जो है कि क्रॉस बॉर्डर, यानी बॉर्डर के उस पार से भी आतंकवादी हमारे देश में आके अशांति फैलाते हैं। तो लिखा हुआ, इट इज फेसिंग क्रॉस बॉर्डर एज वेल एज रीजनल टेररिज्म। हम तो क्रॉस बॉर्डर से जो आतंकवादी उनसे परेशान नहीं है, साथ ही साथ हमारे यहाँ रीजनल टेररिज्म है। रीजनल मतलब कि क्षेत्रीय आतंकवाद भी है, जिसको हम माओवादी नाम देते हैं, नक्सली कहते हैं। उनसे भी सरकार और हमारी देश क्या है? परेशान है। नेक्स्ट, द टेररिस्ट हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ आवर कंट्री। ये जो आतंकवादी है, डिस्टर्ब द पीस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की जो शांति है उसको क्या किया? डिस्टर्ब किए, बाधा किए, रुकावट किए, सेवरल टाइम्स, अनेकों बार। सीरियल बम ब्लास्ट, मैसिव किलिंग्स, यानी सीरियल बम ब्लास्ट करते हैं, यानी कि एक ही बार में 2 जगह 3 जगह, 2 साल 3 साल में एक ही बार में 4 जगह 5 जगह क्या है? ब्लास्ट करते हैं। मैसिव किलिंग्स, बहुत सारे लोगों की क्या है? हत्याएं करते हैं। किडनैपिंग्स, अपहरण करते हैं। एक्सटॉर्शन, जबरदस्ती उनसे क्या है? वसूली करते हैं। ETC आर सम एग्जांपल ऑफ देयर एक्ट्स। ये सब उनके कुछ क्या है? उदाहरण है कार्य करने के। किनके? टेररिज्म के। देयर आर सम कंट्रीज, कुछ ऐसे भी देश है दैट सपोर्ट टेररिज्म, जो क्या है? आपको आतंकवाद को मदद करते हैं, समर्थन करते हैं। दे यूज देयर पावर एंड मनी टू ट्रेन टेररिस्ट। वे अपने शक्ति का और पैसे का प्रयोग करते हैं आतंकवाद को ट्रेन करने के लिए। ट्रेन का मतलब क्या? प्रशिक्षण या अभ्यास कराते हैं उसको। सम रिलीजियस ग्रुप ऑल्सो सपोर्ट देम। कुछ धार्मिक समूह भी है जो उनका क्या है? समर्थन करते हैं। इट इज वेरी क्लियर दैट द टेररिस्ट यूज इनोसेंट पीपुल। ये एकदम साफ है बच्चों
इट इज वेरी क्लियर दैट द टेररिस्ट यूज इनोसेंट पीपुल, कि आतंकवाद जो है या आतंकवादी जो है, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी, टेररिस्ट यूज इनोसेंट पीपुल, वे निर्दोष लोगों को प्रयोग करते हैं टू अचीव गोल्स, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। दे कैनॉट बी एनीबॉडी वेल विशर, वेल विशर का मतलब क्या होता है बच्चों? शुभ चिंतक। दे कैनॉट बी एनीबॉडी वेल विशर, वे किसी के शुभ चिंतक नहीं हो सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म अलोन, और सरकार के लिए भी यह कठिन है कि वह आतंकवाद के खिलाफ अकेले लड़े। तो उम्मीद है कि ये जो हम वीडियो आपको बनाए हैं टेररिज्म के ऊपर, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि 150 से 200 शब्दों में लिखना रहता है। वहां पर आप दो तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ ऊपर हम टेररिज्म लिख सकते हैं, लिख दिया है, आप यहाँ पर टाइटल देके लिख सकते हैं। टाइटल में लिख दीजिएगा टेररिज्म, और ये आप जो ऐसे है वो लिख दीजिएगा। आपको आसानी से जो टीचर है वो 8 मार्क्स दे देंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।